देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरणा प्रभाव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणा प्रभाव, प्रेरणा प्रभाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वह किधर चला जाता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है। और क्या करता है, अणु में पोलैरिटी यानी अणु को क्या करता है, ध्रुवित कर देता है, अणु को क्या करता है, ध्रुवित कर देता है। इसे क्या कहते हैं, प्रेरणा प्रभाव, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्वतः अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं और अणु को क्या करते हैं, ध्रुवित कर देते हैं, अणु को पोलर बना देते हैं। इस प्रभाव क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट, लिखो, देखिए, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन two atom, present between two atom having different electronegativity, different electronegativity, different electronegative सहसंयोजी बंध जो उपस्थित होता है दो परमाणुओं के बीच में जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, भिन्न होती है, between two atoms having a different electronegativity, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान देंगे हम लोग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट माने चले जाते हैं ना, शिफ्ट टुवर्ड माने की तरफ, शिफ्ट टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं, एंड प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं, पार्शियल माने आंशिक, एंड प्रोड्यूस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या पार्शियल नेगेटिव चार्ज पर लिख लो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and partial positive charge to पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा पॉजिटिव दिखा दीजिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को डेल्टा नेगेटिव दिखा दीजिए, टू अदर एटम। दस इस प्रकार जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स बिकम्स पोलर, इस प्रकार अणु क्या होता है जी, ध्रुवित हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कौन सा इफेक्ट जी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसे कौन से कहते हैं जी, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देखो ध्यान से फिर से पढ़ो, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध में, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, दो परमाणु के बीच उपस्थित सहसंयोजी बंध में, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब दो परमाणु जो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं उनके बीच जो सहसंयोजी बंध होता है, उनका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, शिफ्ट माने चला जाता है, यानी खिसक जाता है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है, और प्रोड्यूस माने उत्पन्न करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू अदर एटम, यानी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है और दूसरे एटम पर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है। इस प्रकार से अणु जो होता है क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, और इस प्रभाव क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं। क्या सरल शब्द में कह सकते हो,
द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इन polarity of molecule due to shifting of electron is called inductive effect। यानी इलेक्ट्रॉन के खिसकने के कारण जो अणु की ध्रुवणता उत्पन्न होती है इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। या कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण अणुओं में जो ध्रुवणता होती है वही क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। लिख लीजिए। देखो यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एच सी एच एच, यहाँ पर क्या हुआ एक्स। एक्स क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉनिगेटिव, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, एक्स की ओर जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न कर, इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव उत्पन्न करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर एक्स क्या होता है जी, एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक्स कैसा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किधर चला जा रहा है, एक्स की ओर। किधर जा रहा है, एक्स की ओर। तो तीन बार हम दिखा दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एक्स की ओर चला जा रहा है। जब एक्स की ओर जाएगा तो इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज और आंशिक रूप से इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर प्लस, जिधर जाएगा उधर माइनस। यही लिखा गया है, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, जो दो परमाणु के बीच उपस्थित होता है, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट माने खिसक जाते हैं टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किधर जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चले जाते हैं। एंड प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू अदर एटम। दूसरे परमाणु पर क्या करते हैं, आंशिक प्लस चार्ज उत्पन्न कर देते हैं। दस इस प्रकार मॉलिक्यूल्स बिकम्स, और जो होता है वो कैसे हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। कैसे होता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इस प्रभाव क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसकी हम परिभाषा दूसरे शब्द में देख सकते हैं, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। लिखेंगे हम लोग, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी in a molecule in a molecule due to difference in electronegativity, यानी विद्युत ऋणात्मकता अंतर होने के कारण, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता अंतर होने के कारण अणु में जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल आई। किसे दिखाते हैं, कैपिटल आई। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जी, किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई से। देखो, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब भिन्न विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण अणु में जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। मिटा दें इधर से, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर मिटाएं इसको। अब ध्यान दें, इंडक्टिव इफेक्ट को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, ठीक है।
अच्छा, इंडक्शन माने क्या होता है? उत्पन्न होना। क्या है इंडक्शन माने? हाँ, इंडक्शन में प्रेरण होना, या इंडक्शन कर सकते हो, प्रेरण कर सकते हो, प्रभाव के कारण उत्पन्न होना। इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी यानी ध्रुवणता का उत्पन्न होना। अच्छा ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे किसे प्रकट करते हैं? आई से। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसे हम आई इफेक्ट भी कर देते हैं। क्या कहते हैं जी? आई इफेक्ट, डिनोटेड बाय आई। आई एंड कॉल्ड कर सकते हो, एंड कॉल्ड आई इफेक्ट। इसे कौन से इफेक्ट कर देते हैं जी? आई इफेक्ट कर देते हैं। कौन सी इफेक्ट? आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहते हैं? आई इफेक्ट भी कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जी? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इज ए परमानेंट इफेक्ट। कैसा होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट घटता है विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, एंड it is decreases, it is decreases, DECR, and it is decreases with a increasing distance। या दूरी बढ़ने पर क्या होता जी? घट जाता है। दूरी बढ़ने पर क्या होता जी? घट जाता है। जैसे देखो ये सी 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 सी, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या जी? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यक्स ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? इधर जाएगा ना। यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना? और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर डेल्टा मतलब कि आंशिक प्लस आ गया ना, और इधर आ गया और दूरी बढ़ गई, तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज मतलब इधर और कम हो गया ना। इधर हो गया मतलब ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, इधर और प्लस कम हो गया। यानी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर और कम हो गया है, और यहाँ पर और कम हो गया है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट दूरी बढ़ने पर क्या होता है जी? घट जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी बढ़ने पर घट जाता है। और सभी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं। अच्छा, और ये ऑपरेट इन सिंगल डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में चलता है। देख लीजिए इसको, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी बढ़ने पर घटता है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिख लीजिएगा। मिटा है? हेडिंग लिखिएगा कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं ना। पहला क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है जी? परमानेंट इफेक्ट होता है। देखेंगे इट इज इंडक्टिव इफेक्ट पर नामवा लिखा करो। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट होता है ना।
या अस्थाई इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में होता है। इनान किधर हो जाए, आधा इधर आधा इधर, सब किधर हो रहा है, एक ही दिशा में होता है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बंध पर लागू होता है, पाई बंध में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है ना। तीसरा लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट involves only in सिग्मा बांध, केवल किसमें भाग लेता है, सिग्मा बांध में भाग लेता है, पाई बांध में भाग नहीं लेता है। लिखिए, बेटा दें, अगला फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है लिख सकते हो भैया, इसे लिखिए, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, या दूरी बढ़ने पर क्या होता जी, घटता है, या दूरी बढ़ने पर, कौन, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, दूरी बढ़ने पर घटता है, बनाया गया फिगर वहां पर ना, तो ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पांचवा, इंडक्टिव इफेक्ट में जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है वह नेवर लीव्स देयर ऑर्बिटल, वह अपना ऑर्बिटल छोड़ता, भले से इधर से इधर घिसक जाएगा लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ेगा नहीं। ये नहीं कि भाई देखो ये यक्स सी है, इधर यक्स हो गया, ये खिसक कर इधर आ गया तो अपनी तरफ से घसक जाएगा, एकदम से इधर से इधर चला गया, लेकिन ये अपने कक्षा को छोड़ता नहीं है, इसलिए ये बांध टूटता नहीं है। समझ गया ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है नेवर लीव्स देयर ऑर्बिटल, या कभी भी अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ता। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट से दे लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट इन इंडक्टिव इफेक्ट इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव्स देयर ऑर्बिटल, अपना ऑर्बिटल कभी भी छोड़ता नहीं है, नेवर लीव्स देयर ऑर्बिटल, अपने ऑर्बिटल को कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए तो, नेवर लीव्स देयर ऑर्बिटल। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इन कोवैलेंट बॉन्ड, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है प्रेजेंट बिटवीन टू एटम having different electronegativity, bonding electrons shift toward more electronegative atom, okay, and produce partial negative charge on more electronegative atom and positive charge on other atom, और दूसरे परमाणु क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देता है। thus इस प्रकार जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा जाता है जी, पोलर हो जाता है। मॉलिक्यूल कैसा जाता है, मॉलिक्यूल्स बिकम्स पोलर। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव, इसे क्या कह देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और फिर क्या बताया गया है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, दूरी बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है, दूरी बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाएगा, यही बताया गया है। अच्छा, कैरेक्टर्स में क्या लिखा गया है, यह परमानेंट इफेक्ट होता है, यह एक ही दिशा में होता है, ऑपरेट इन सिंगल डायरेक्शन, लिखा गया ना, ऑपरेट इन सिंगल डायरेक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स, यह केवल सिग्मा बंध में होता है, पाई बंध में नहीं होता है।
इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है नेवर्स माने कभी भी, लीव्स कभी नहीं ना, नेवर माने कभी नहीं, लीव्स दियर ऑर्बिटल, अपने कक्षा को, अपने ऑर्बिटल को छोड़ता नहीं है। समझ गया ना? हमको लिखना है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए थोड़ा लिखिएगा, टाइप ऑफ आई इफेक्ट ना जी। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? आई इफेक्ट बताया ना, इट इज कॉल्ड आई इफेक्ट, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इट इज टू टाइप, इट इज आई इफेक्ट इज टू टाइप। या कितने प्रकार का होता है? आई इफेक्ट आर टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? एक होता है प्लस आई इफेक्ट ना, पहला क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है जी? माइनस आई इफेक्ट होता है। एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो पहला आड़े लिखिएगा आप प्लस आई इफेक्ट। पहला आड़े लिखो पॉजिटिव आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है? देखिए, द एटम्स आर ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, द एटम्स आर ग्रुप्स which donates it donates इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड, और इसका प्रभाव क्या कहलाता है जी? प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। इसमें एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल कौन है जी? एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जी? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हम किससे दिखाते हैं? आर से। किससे दिखाते हैं? आर से। आर का मतलब क्या हुआ? CH3 ना। अच्छा, यहां पर देखो, ये मेथिल है, और ये CH3 है, CH2 है, और फिर ये वाला हो गया CH3 CH CH3, फिर हो जाएगा ये CH3 C CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें कितने मेथिल ग्रुप आ गए? 3 ठो। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर कितना है जी? 2 ठे। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, और इसका सबसे कम होगा। यहाँ से यहाँ तक प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्लस आई प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ते हुए क्रम में, यानी इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप है,
इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है, तो इसका प्लस ए प्रभाव सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। लिख लीजिए। अब दूसरा हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस आई प्रभाव। क्या लिखेंगे, माइनस आई इफेक्ट। द एटम्स आर ग्रुप विच डो नॉट रहा, इसमें क्या करते हैं, विथड्रॉन। विथड्रॉन माने निकालते हैं, विथड्रॉन माने क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट भी कर सकते हो, विच अट्रैक्ट। विच अट्रैक्ट माने आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड माइनस आई ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल देखो, जितने भी नेगेटिव एटम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। मिटा दो इसको। कौन कौन माइनस आई प्रभाव दिखाएगा, देखिए इसे देखो, यहां पर ऑर्डर लिखा गया ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या दिखाते हैं, माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, माइनस आई प्रभाव। देखिए OH है ना, OH निगेटिव, OH अगर जुड़ा होगा कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई प्रभाव दिखाएगा। फिर OCH3 है, OCH3 है, ये माइनस आई प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद फिर आई है, Br है, Cl है ना, आई है, इसके बाद Br है, इसके बाद Cl है, और फिर इसके बाद लिखा गया, देखो यहाँ पर क्रम लिख दिया गया है, COOH है, COOH है, फिर इसके बाद F है, और इसके बाद क्या है, Cn नेगेटिव, और सबसे लास्ट में कौन हो गया, इसके बाद हो गया है NO2, NO2 नेगेटिव, F नेगेटिव कर सकते हैं इसको भी, इसको। चलो ठीक है, इससे रह गया। तो यहां से यहां तो देखो माइनस आई प्रभाव क्या रहा है जी, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव किसका होता है, NO2 का। माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होता है, उसके बाद Cn का, तब क्लोरीन का, तब COOH का, उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, सबसे कम किसका होता है, OH का। लिख लीजिए। अच्छा, और सभी कौन कौन है जी, तो देखो यहाँ पर CHO भी है, ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, CHO भी है, CO है, ये भी कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, ये भी माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं और परिभाषा पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का महत्व। तो लिख लीजिए।